हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे महामानव के बारे में, एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ईश्वर के होने और न होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और उस ईश्वर से उन्होंने 15 सवाल पूछ लिए थे, जिन सवालों के जवाब न तो ईश्वर ने आज तक दिया, न ही उसके पूजने वालों ने दिया। तो सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में उनके द्वारा पूछे गए 15 सवाल के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह एक आम बालक से एक महापुरुष कैसे बने, उनके जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस महापुरुष के बारे में। सम्मानित साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में जन्मे हुए पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में, जिनका जन्म एक हिंदू परिवार में 17 सितंबर 1879 ईस्वी को हुआ था। साथियों, उनका जन्म हिंदू परिवार में भले ही हुआ था, लेकिन उनके सामने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर आती थी, फोटो आता था, तो वह अपने छोटी सी आयु में ही अपने पिता से वह सवाल करते थे कि यह कौन लोग हैं जिनके हाथों में सिर्फ हथियार दिखाई देता है, इन हथियारों का क्या काम है। उनके पिता बताते थे कि ये लोग ईश्वर हैं और इस धरती की रक्षा करते हैं, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। तब वह सवाल पूछते थे कि क्या रक्षा सिर्फ त्रिशूल और तलवारों से की जाती है, यह किसी की रक्षा कब करते हैं, दिखाई क्यों नहीं देता है। वह ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जिन सवालों के जवाब उनके माता पिता के पास नहीं होते थे। जब वह 5 वर्ष की आयु के ही थे और घर से बाहर जाते थे तो लोगों से उनकी उसी आयु में ही बहस होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वह बहुत ही तार्किक थे। लोगों से ईश्वर को लेकर के तमाम सवाल पूछते थे, जिसकी वजह से बाहर उनकी झड़प हो जाती थी। उनके इन्हीं आदतों को देखते हुए उनके पिता ने उनको घर से जाने से मना कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ती गई और उनके तर्क करने की क्षमता भी बढ़ती गई। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन एक घटना घट जाती है और एक ब्राह्मण के खिलाफ वह गवाह बन जाते हैं और अपनी गवाही दे देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्राह्मण जेल चला जाता है। और जब उनके द्वारा दी गई गवाही की बात उनके पिता सुनते हैं तो वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वह पेरियार रामास्वामी नायकर जी को डांटने लगते हैं, जिसकी वजह से पेरियार रामास्वामी नायकर जी भी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं चल करके बाहर घूम आता हूँ। वह सोचते हैं कि जब मैं घर से बाहर घूमने के लिए जाऊंगा तो मेरा मानसिक विकास होगा और घर के वातावरण से कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिलेगी। और वह घूमते घूमते एक मंदिर पर पहुंच जाते हैं जहां पर भोजन कराया जा रहा था। पेरियार रामास्वामी नायकर देखते हैं कि सभी लोगों को भोजन कराया जा रहा है, तो यह भी हाथ पैर धो करके खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह खाना खाने जाते हैं तो कुछ ब्राह्मण उनको रोक देते हैं और वह ब्राह्मण कहते हैं कि जो व्यवस्था की गई है यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए की गई है, यहाँ पर कोई शूद्र व्यक्ति खाना नहीं खा सकता। यही बात उनके दिमाग में घर कर जाती है और वह सोचने लगते हैं कि एक ब्राह्मण भी हिंदू है, एक शूद्र भी हिंदू है, एक वैश्य भी हिंदू है, एक क्षत्रिय भी हिंदू है, फिर सभी हिंदू एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकते। यह ऊंच नीच क्यों है, ये छुआछूत क्यों है, ये भेदभाव क्यों है। इसी के बाद वह प्रण कर लेते हैं कि इस तरह के अंधविश्वास का, इस तरह के पाखंड का, इस तरह के छुआछूत जैसी घटिया व्यवस्था का हम सफाया कर देंगे। और इसके बाद पेरियार रामास्वामी नायकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं और सवालों की झड़ी लगा देते हैं। सम्मानित साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर के बाजार में जाते हैं और पीट पीट कर लोगों से पूछते हैं कि आप लोग देखिए कि इन मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इन मूर्तियों को पीट रहा हूं और ये मूर्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की एक व्यवस्था है। पेरियार रामास्वामी नायकर भारत में जितनी भी रामायण उपलब्ध है सभी रामायण को मंगाते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका पर्दाफाश करते हैं। और वह खुद की एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था सच्ची रामायण, यानी कि रामायण की चाबी, जिसमें उन्होंने रामायण को काल्पनिक और झूठा पात्र बताया था। कुछ दिनों बाद उनके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण को कोर्ट के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, जिसको आगे चल करके पेरियार ललई यादव ने उस मुकदमा को जीत करके पेरियार रामास्वामी नायकर की जितनी भी किताबें जब्त होती हैं उन सभी किताबों को वह आजाद कराते हैं और आज भी वह किताबें बिक्री के लिए मौजूद हैं। अगर उनकी लिखी किताब आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, वहां से वह किताब आप मंगाकर पढ़ सकते हैं।
पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है, ईश्वर को पूजने वाले मूर्ख होते हैं, ईश्वर नहीं है और बिल्कुल नहीं है। वह बिल्कुल बेवकूफ है जो ईश्वर का प्रचार करता है, वह दुष्ट है जो ईश्वर की पूजा करता है। पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्तियों के नीचे लिखे गए इन शब्दों की वजह से कुछ लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन शब्दों से उनकी भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए उनकी मूर्तियों के नीचे से इन शब्दों को हटा दिया जाए। जिस याचिका को मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पेरियार रामास्वामी नायकर जो कहते थे उस पे अडिग थे, इसलिए उनके मूर्तियों के नीचे लिखे गए यह शब्द हटाए नहीं जा सकते हैं। और सम्मानित साथियों, आज भी पेरियार रामास्वामी नायकर जी की मूर्तियों के नीचे उनके द्वारा पूछे गए 15 सवाल लिखे हुए हैं। उनका ईश्वर से पहला सवाल था कि क्या तुम डरपोक हो जो हमेशा छिपे रहते हो, लोगों के सामने नहीं आते। उनका दूसरा सवाल था कि क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से अपनी पूजा अर्चना कराते हो। उनका तीसरा सवाल था कि क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाइयाँ और घी खाते रहते हो। उन्होंने चौथा सवाल पूछा था कि क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि लेते हो। उन्होंने ईश्वर से पांचवा सवाल पूछा था कि क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो अपने मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। उन्होंने ईश्वर से छठवां सवाल पूछा था कि क्या तुम व्यभिचारी हो जो अपने मंदिरों में देवदासियां रखते हो और उनका शोषण करते हो। उन्होंने ईश्वर से सातवां सवाल पूछा था कि क्या तुम कमजोर हो जो रोज होने वाले बलात्कार को रोक नहीं पाते। उन्होंने ईश्वर से आठवां सवाल पूछा था कि क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व में इतनी गरीबी होते हुए भी, इतनी भूखमरी होते हुए भी तुम दूध तेल आदि बिना खाए बहा देते हो। उन्होंने ईश्वर से 9वां सवाल पूछा था क्या तुम बहरे हो जो तुमको बेवजह मरते हुए पुरुषों और बलात्कार होती हुई मासूमों की चीखों की आवाज तुमको सुनाई नहीं देती। उन्होंने ईश्वर से 10वां सवाल पूछा था क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होता है और तुमको दिखाई नहीं देता। उन्होंने ईश्वर से 11वां सवाल पूछा था क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों की हत्या करवा देते हो। उन्होंने ईश्वर से जो 12वां सवाल पूछा था कि क्या तुम आतंकवादी हो कि चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें। उन्होंने ईश्वर से जो 13वां सवाल पूछा था कि क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी बोल नहीं पाते और लाखों लोग रोज तुमसे करोड़ों सवाल पूछते हैं और तुम उनका जवाब भी नहीं देते। उन्होंने ईश्वर से 14वां सवाल पूछा था कि क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ भी नहीं देते, जबकि गरीब व्यक्ति पशुओं की तरह काम करके अपना सब कुछ तुम ही पर न्यौछावर कर देता है। और उन्होंने 15वां सवाल पूछा था कि क्या तुम मूर्ख हो जो हमारे जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो जो तुम्हारे होने पर ही सवाल उठाते हैं। सम्मानित साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी के द्वारा पूछे गए शब्द भले ही कड़वे थे लेकिन बिल्कुल तार्किक थे। पेरियार रामास्वामी नायकर जी का मानना था कि ईश्वर सिर्फ शोषण के लिए बना है, ईश्वर से लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाता है। तो दोस्तों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी के विचार आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।